नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आजकल बहुत खतरनाक न्यूज़ चल रही है कि हवा में कोरोना वायरस है। जी हाँ, 32 देशों के 32 कंट्रीज़ के 200 से भी ज़्यादा वैज्ञानिकों ने WHO को बोला कि ये एयरबॉर्न है। ये जो एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये हवा में कीटाणु रहते हैं, इसके बहुत टाइम तक हवा में कीटाणु है। एयरबॉर्न डिजीज़ है, एरोसल कहते हैं, वो है ये, ऐसा कहा है। तो क्या बात ये सही है? इस बारे में बात करते हैं आज हम। देखिए, गब्बर सिंह, जो आप जानते ही होंगे गब्बर सिंह को, गब्बर सिंह बहुत पहले जानता था कि ऐसे कुछ होने वाला है, इसीलिए वो बोल के गए थे कि जो डर गया वो मर गया। जी हाँ, आज आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप डर गए तो आप मर गए। ऐसे माहौल में आपको डरना नहीं है। डरने से क्या है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है, तो उसके बाद आपको कोरोना वायरस भी हो सकता है और आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है। जो आ रहे अलग अलग बीमारियां वो भी हो सकती है, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। जब हमारे यहाँ तो गब्बर सिंह भी जानता था कि जो डर गया वो मर गया। डरने से इम्यूनिटी वीक होती है, आप भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आप डरना छोड़ दीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ सावधानी रखना है। और इसका एक ही इलाज है, वो है जो मैं हमेशा बताता हूँ, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। और इसके लिए तो मैं आपको बहुत कुछ बता ही चुका हूँ जनाब, तो वो आपको करना है। मेरे बहुत सारे वीडियोस जाके आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग कैसे करें, नेचुरल वे में या एक्यूप्रेशर से, आयुर्वेद से कैसे मजबूत करें, वो सब मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो वो आपको करना है, डरना नहीं है। कोरोना से सिर्फ डरना नहीं है, ये सब करना है आपको। तो देखिए क्या हुआ कि इसके बारे में जो बता दूँ मैं, जो 5 माइक्रोन से छोटे जो वायरस होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, तो वो क्या कोई कुछ टाइम ज़्यादा देर हवा में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं। तो उनका जो 5 माइक्रोन से बड़े जो कीटाणु रहते हैं, जो वायरस रहते हैं, वो जो उनकी दूरी होती है, जब छींकते हैं, खांसते हैं, तो उनकी दूरी लगभग 2 मीटर होती है। 2 मीटर यानी कि 6 फीट के आसपास होती है। इसलिए आपको कहा गया कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, इसीलिए कहा गया था। तो ऐसा होता है। लेकिन जो अभी नया आया कि 5 माइक्रोन से भी छोटे इसमें बताए गए वायरस, वो काफ़ी देर हवा में रहते, क्योंकि बहुत छोटे हैं और बहुत देर हवा में रहते हैं। लेकिन वो हर कहीं ऐसा नहीं कि हवा में बाहर धूप में भी ज़िंदा रहेंगे। वो जब हम हॉस्पिटल्स में ऐसे ज़्यादा होता है, जो इसलिए हॉस्पिटल से दूर रहिएगा। हॉस्पिटल अगर आप अपना बचना चाहते हैं तो हॉस्पिटल से दूर रहिएगा, हॉस्पिटल में मत जाइएगा। हॉस्पिटल में ऐसी बंद जगह में मत जाइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको घर में छुप के नहीं बैठ जाना है। बहुत से लोग क्या हुए कि छुप के बैठने लगे। इसके पीछे क्या कारण है कि WHO को, या जो बिल गेट्स या डॉक्टर एंटोनी है, जो इसकी साजिश के पीछे बताए जा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग बोल रहे हैं ऐसा, उनको लगा कि जो लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत टाइम से कोरोना का डर जो कम हो गया, तो उन्होंने शायद, मुझे लगता है, इन वैज्ञानिकों को पैसा दिया। इनकी जांच होनी चाहिए वैज्ञानिकों, जिन्होंने ये किया, और मीडिया ने इसके डर फैला दिया कि हवा में वायरस है, हवा में वायरस। इससे क्या हुआ कि जो लोग बाहर घूम रहे थे वो लोग भी अंदर अभी फिर से बंद हो गए, और फिर से बंद हो गए हैं तो आपको धूप और हवा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने विंडो भी बंद कर दिया। हवा में वायरस है भाई, इस डर से तो आपने विंडो भी बंद कर दिया, दरवाजे भी बंद कर दिए, बाहर जाना बंद कर दिया। आपको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो धूप नहीं मिलेगी, तो आपका तो होना ही होना है, बीमार तो होना ही है। देखिए, ये वायरस खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे आप बच नहीं सकते हैं। आपको बाहर निकलना है, अपने आप को मजबूत करके सेफ्टी से बाहर निकलना है। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे आप डर के घर में खिड़की दरवाजे बंद कर लें कि भी हवा में वायरस नहीं हो सकता है। वो मैंने बताया कि कुछ जगह में हो सकता है। अगर आप बंद कर देंगे तो आपके अंदर वायरस घर में हो सकता है। अगर एक को भी वायरस हुआ तो वो घूमता घूमता वो वायरस घर के अंदर ही रहेगा, वो सबको हो सकता है, और घर में आने वाले मेहमान को भी वो वायरस हो सकता है। तो इसलिए आपको खिड़की दरवाजे खुले रखिएगा। अगर आजकल तो आप बड़े शहरों में ऊपर रहते हैं तो आपको कोई भी वायरस नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता तो चाइना में कंट्रोल नहीं हो गया होता, न्यूजीलैंड में ख़त्म नहीं हो गया होता, तो हर कहीं तबाही आ गई होती, हर किसी को हो गया होता, सब लोग मर गए होते, इतना ख़तरनाक हो गया होता, तबाही आ गई होती। जितना दिखाया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा आ गया होता है, हालत ख़राब होती है। आप सोचिए, अगर हवा में है तो सब कहीं हो जाते, और फिर आप नोटिस कीजिए, हवा में है तो उन लोगों को भी हो गया होता जो बाहर घूम रहे, बेधड़क घूम रहे, उनको तो सबको हो गया होता। जो 2 महीने से 3 महीने से घूम रहे उनको भी हो गया होता। मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ जो जनरल स्टोर है, किराने वाले 3 महीने से लगातार लॉकडाउन में भी अपना काम कर रहे थे, दूध वाले हैं, उनमें से तो हुआ नहीं है किसी को। उनमें हुआ तो बहुत कम परसेंटेज हुआ। इस हिसाब से तो उनको बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था,
या पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, उनकी परसेंटेज भी अगर आप टोटल जो बाहर घूम रहे हैं उनकी परसेंटेज देखेंगे तो बहुत कम है। वैसे भी इसका मृत्यु दर 1% से भी कम है इस बीमारी का, और ट्यूबरकुलोसिस का 5% से ज़्यादा है। इसका 1% से बहुत कम है और उसका 5% से ज़्यादा है। ट्यूबरकुलोसिस से हमारे देश में 4 से 5 लाख लोग हर साल मरते हैं। पूरे देश में लगभग 15 लाख के आदमी मरते हैं हर साल ट्यूबरकुलोसिस से। वो खतरनाक हुआ, उसके ऊपर कुछ बात नहीं हो रही है क्योंकि उसमें तो सबने कमाई कर ली और सब बीमारियां है। स्वाइन फ्लू भी इससे ज़्यादा खतरनाक है, उसकी कोई बात नहीं हो रही है, वो ज़्यादा जानलेवा है, इससे ज़्यादा जानलेवा है स्वाइन फ्लू, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। कोरोना की बात हो रही है, इससे आपको डराया जा रहा, मारा जा रहा है। इसकी वजह से कितने लोग मर के आपने देखा कि लॉकडाउन की वजह से कितने लोग मरे। इसके अलावा इसके गलत ट्रीटमेंट की वजह से कितने लोग मरे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ड्रग्स का। कभी आपको मलेरिया की दवाई दी जाती है, कभी आपको HIV की दवा दी जा रही है, कभी अभी फेविफ्लू हो गया जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, कभी लोगों पे ट्रायल नहीं किया गया, अभी आप पर ट्रायल किया जा रहा है। तो इस तरह से हो रहा है, तो इन सब से आप बच के रहिए, इनसे आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो आयुर्वेद को अपनाइएगा, एक्यूप्रेशर को अपनाइए, नेचुरोपैथी को अपनाइएगा और डरिएगा मत। देखिए अगर ऐसा होता तो मैंने मुंबई में जैसा हाल बताया जा रहा है उतना बुरा हाल नहीं है। मैंने चीता कैंप में देखा, अभी मुंबई में कुछ टाइम पहले चीता कैंप जगह है ट्रॉम्बे के पास, वहाँ पे तो लोग ऐसे ही घूम रहे थे। इस हिसाब से तो उनको अगर हमें ऐसे ही फैलता है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा फैल जाना चाहिए था। अगर आदमी को बिना मास्क लगाए भी वहाँ घूमते हुए देखे, मुंबई की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं आया हूँ यूपी में, आया हुआ हूँ रुद्रपुर गोरखपुर में, यहाँ देवरिया में, यहाँ भी मैं आपको कभी लाइव आके दिखा दूँगा कि लोग किस तरह से घूम रहे हैं, कैसे है। तो उतना प्रभाव नहीं है, ये सिर्फ आपको बनाए। अगर आपने टेस्ट करा लिया तो आपको हो सकता है, आप तभी तक इसमें हेल्दी है जब तक आपको टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट हो गया तो आपको हो सकता है कि दिखा दिया जाए कि आप पॉजिटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव हैबिट तो क्या हुआ, अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी फील कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आपको डरने की बात ही नहीं। तो मैंने बताया कि 1% से बहुत कम मृत्यु दर है इसका। तो इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको लड़ना है, अपने आप को मजबूत करना है। इसका आपको डर बिठाया जा रहा है, वो आपको डरना नहीं है, इसका इतना ध्यान रखिएगा। हवा में नहीं है, जैसा मैंने बताया तो सिर्फ बंद कमरे में जब आपको डरा दिया, क्वारंटाइन कर दिया गया तो होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, कुछ टाइम तक रहता है। वैसे आप खुली हवा जरूर लीजिएगा, सनशाइन जरूर लीजिएगा, भीड़ में जाना अवॉइड कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मास्क लगाइए, बहुत देर मास्क से अच्छा मुझे लगता है फेस शील्ड का, जब मैं मास्क नहीं लगा पा रहे हैं तो फेस शील्ड लगाइएगा, क्योंकि मास्क बहुत देर लगाना भी बहुत नुकसान है, उसके भी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट है जो आने वाले टाइम में मालूम चलेगा। तो आप फेस शील्ड का यूज़ कर सकते हैं, फेस शील्ड आपके लिए अच्छा है, उससे आपको थोड़ी ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। फेस शील्ड आपको मालूम होगा जो इस तरह से लगाई जाती है, तो वो आप लगाइए, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। और कोरोना से डरिए मत, क्योंकि डर के आगे जीत है अभी। थैंक यू।